मुझे आई लव रियलिटी शोज। मेरे हिसाब से मैं अगर रियलिटी करती रहूंगी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। कुछ लोग शो जीतते हैं, कुछ लोग दिल जीतते हैं। तो आई रियली लव दिव्या एंड प्रियंका कनेक्शन। बट जितना भी मैंने उनको देखा है, बिग बॉस में देखा है, तो वो एक फैमिली की तरह लगते थे। ओके मैं ओके। देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हूँ, लाइक इतना देर क्यों है। उसके रिएक्शन, फेस के रिएक्शन से थोड़ा बहुत मैं समझ जाती हूँ। सो कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में, और ढेर सारी बधाइयां सबसे। ओके। कंग्रेचुलेशन फॉर योर विनिंग स्प्लिट्सविला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हाउ इज द फीलिंग नाउ? It's feeling amazing. Like बहुत टाइम से मैं ऑडिशन दे रही हूँ, बहुत सालों से मैं ऑडिशन दे रही हूँ, एंड फाइनली सिलेक्शन के साथ साथ आई विन दिस सीजन, तो इट्स फील अमेजिंग। ओके ओके। कैसा लग रहा है अभी आपको? और प्लस जय नहीं है जो कि आपके कहीं ना कहीं को विनर कह सकते हैं, और प्लस वो आपके साथ यस। नहीं है, वो एक और रियलिटी शो में अपनी जान लगा रहे हैं। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? I'm just missing him right now actually. It's जब भी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो एक हो जाता है ना कि लाइक तू बता ना, तू बता, ऐसा होता है। तो आई एम मिसिंग हिम, बट जस्ट प्राउड हिम। लाइक वो अभी एक और शो कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। मराठी मुझे समझ में नहीं आती है, बट वो जितना भी कर रहा है, और ऑब्वियसली वो एक शो करने के बाद सडनली दूसरे शो में है, तो ये बहुत प्राउड की बात है, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम। ओके। अगर अगर आप जाती हैं बिग बॉस मराठी में, मतलब जय के सपोर्ट के लिए स्पेशली, सो क्या आपको ये बात बताएंगे कि ये हम जीत गए? उसको पता है कि हम जीत गए हैं, बट एक्चुअली जो चीज मैं अकेले कर रही हूँ वो चीज उसने मिस कर दिया। बट मैं उसको जाके ये सारी चीजें ऑब्वियसली बताने वाली हूँ कि लोगों का एक्चुअली रिएक्शन क्या है, और अभी उसको सब लोग बिग बॉस में देख रहे हैं तो उन लोगों का रिएक्शन क्या है। एंड मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ कि उसका एक्चुअली रिएक्शन क्या होगा अगर मैं जाती हूँ वहां पे, मेरा फेस देखने के बाद कि मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ। सो या। ओके। हर किसी एक्टर की एक जर्नी होती है। अगर बात करें रियलिटी शो से, कहीं ना कहीं वो फिक्शन में आते हैं, फिक्शन से कोई कोई लोग जो है सीरीज में चले जाते हैं, अच्छी अच्छी वेब सीरीज में, या फिर कोई फिल्म्स में चले जाता है। हम अगर पूछे आपका क्या उद्देश्य है, और प्लस स्प्लिट्सविला जीत के क्या आपको रियलिटी शो में ही आगे बढ़ना है, या फिर आपको फिक्शन भी करना है? एक्चुअली मेरा जो मेन वो है, लाइक मुझे आई लव रियलिटी शोज। मेरे हिसाब से मैं अगर रियलिटी करती रहूंगी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, एंड जो लोगों की बहुत सारी अनोइंग चीजें उसे झेलने की आदत हो जाएगी, और आई थिंक मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो पाऊंगी। तो फिलहाल मेरा जो थिंकिंग है फॉर रियलिटी ओनली। मैं अभी फिलहाल रियलिटी शोज ही करना चाहती हूँ। एक्टिंग के मेरा अभी इतना ध्यान नहीं है। अभी फिलहाल मैं रोडीज की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि ओके मैं उसके लिए ऑडिशन दे सकूं, तो या। ओके ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि ज्यादातर हम देखते हैं कि स्प्लिट्सविला के बाद सीधे बिग बॉस होता है लोगों का सफर, राइट? बहुत से पास में ऐसे कंटेंडर्स आए हैं, पारस छाबड़ा को भी हमने देखा था, कहीं ना कहीं हमने प्रिंस नरूला और प्रियांक शर्मा, ये सब कहीं ना कहीं स्प्लिट्सविला की ही उपज है। तो बिग बॉस इतने बाद क्यों, रोडीज क्यों पहले आपके लिए? एक्चुअली बिग बॉस में 24/7 लाइक आपके पास कैमरा होता है, और यहाँ तो फिर भी हम रूट के इधर उधर चले जाते हैं या बात नहीं करते। वहां तो आपको कंटिन्यूअसली आपको सारी चीजें झेलनी है। तो मेरे हिसाब से अभी मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ खुद को कि मैं बिग बॉस में सडनली कर लूं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और झेल लूं, रोडीज भी झेल लूं, और बाकी और लोगों की और चीजें झेल लूं। उसके बाद आई थिंक मैं वहां की चीजें झेलने के लिए एकदम तैयार होंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले रोडीज करूँ स्टेप बाय स्टेप, देन बिग बॉस। ओके ओके। स्प्लिट्सविला में अभी तक के इतने सीजन्स आए हैं और इतने सारे विनर्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो आप किसकी फैन है पर्सनली, और उनको आप मतलब आपको उनकी जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी? मैं किसी विनर की फैन नहीं हूँ, बट क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंसान पसंद करने के लिए जीतना ही जरूरी है। कुछ लोग शो जीतते हैं, कुछ लोग दिल जीतते हैं। तो आई रियली लव दिव्या एंड प्रियंका कनेक्शन, एंड आशीष एंड मायशा का कनेक्शन। आशीष आई नो हिम पहले से,
5-6 साल से, क्योंकि वो देहरादून से ही है, मेरी सिटी से, तो हम पुराने दोस्त हैं। तो उन लोगों का कनेक्शन आई रियली लाइक, जेन्युइन है, ट्रूथफुल है, कोई फेक नहीं किया है उन्होंने कि लव कनेक्शन एंड ऑल ऐसा कुछ भी। तो या उन लोगों को देख के आई फील कि लाइक यस, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। ओके, हम बहुत अच्छे मौके पे मिल रहे हैं क्योंकि अभी बिग बॉस 15 भी शुरू हो गया है। सो इतने सारे कंटेंडर्स हैं, आप किसके लिए रूटिंग कर रही हैं अगर मैं बात करूं तो, और प्लस किसके लिए एक्साइटेड हैं आप, उनकी पर्सनैलिटी को देखना है आपको रियल में? एक्चुअली मैंने अभी तक देखा नहीं कि कौन कौन कंटेस्टेंट उसमें आया है। बट are you excited for Big Boss 15? मतलब आप बिग Yeah, बॉस फॉलो करते हैं? actually I am super excited because मैंने काफी लोग वैसे मैंने सुना है काफी लोग, काफी टीवी एक्टर्स, एंड आई थिंक करण कुंद्रा ही इज गोइंग, आई थिंक। तो या आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच हिम। ओके ओके, बात करते हैं ना बिग बॉस की, तो बिग बॉस का नाम सीधे आता है तो हमें सिद्धार्थ शुक्ला जहन में आते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना सीजन इतना अच्छा खेला था। बट अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ भाई हमारे साथ नहीं है। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये बात सुनी थी सिद्धार्थ भाई नहीं है? प्लस शहनाज गिल, उनकी अभी फिल्म भी आने वाली है हौसला रख, जिसका एक ट्रेलर भी आया है, वो आपने देखा कि नहीं? कैसा लगा आपको वो ट्रेलर? मेरे गूज बम्स खड़े हो गए एक्चुअली सोच के वो टाइम। एक्चुअली मॉर्निंग टाइम पे जब ये सडनली पता चला, पहले तो रिएक्शन लाइक अरे कोई फेक न्यूज बना रहा है, बट सडनली जब न्यूज बढ़ते गए तो एक, पर्सनली मैं उनको नहीं जानती हूँ, बट जितना भी मैंने उनको देखा है, बिग बॉस में देखा है, तो वो एक फैमिली की तरह लगते थे। तो सडनली जब ये न्यूज आने के बाद लाइक वो पूरा दिन इतना खराब गया था, आई कैन एक्सप्लेन, लाइक इतना उदासी सा था। आई थिंक काफी लोग लाइक माय सिस्टर कॉलिंग, लाइक उन्होंने तो वॉलपेपर उनका एक्चुअली सेनाज का और सिद्धार्थ का एक वॉलपेपर अपने फोन में लगा के रखती थी, वो उनको इतने पसंद थे। एंड शी कॉल्ड मी एंड इतनी सारी चीजें हो गई, बहुत एक्चुअली बहुत हार्ट ब्रेक था ये। मेरी फ्रेंड लोग सब लोग बहुत पसंद करते थे हम लोग उनको, एंड वो दिन पूरा बहुत खराब गया था हमारा। जी जी, शहनाज की जो फिल्म आ रही है हौसला रख, आपने ट्रेलर देखा उसका? काफी या एप्रिसिएशन मिल रहा है एक्चुअली उसे। मैं कल ही बात कर रही थी कि लाइक ये दशहरे में आई थिंक आ रहा है, आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच, लाइक या ओके मैं ओके देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हूँ, लाइक इतना देर क्यों है। ओके ओके। अच्छा, जय की अगर बात की जाए तो बिग बॉस मराठी में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ ऑडियंस पोल्स आए हैं जिसमें कि वो टॉप 3 में बने हुए हैं। क्या लगता है कि जय बिग बॉस के घर के अंदर जो दिख, मतलब हमें, मैं आई एम फॉलोइंग बिग बॉस मराठी, तो उनके प्लानिंग प्लॉटिंग भी दिखती है, वो टास्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो झगड़ा भी अच्छा कर रहे हैं। सो क्या जय ऐसी ही हैं? मतलब आप उनके साथ रही हैं स्प्लिट्सविला के दौरान, उनसे बातचीत होती होगी, तो मतलब जय जय की पर्सनैलिटी थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली ही इज नॉट एक्सट्रोवर्ट। वो वो भी मेरी तरह है, लाइक अगर उसको कोई पसंद आता है, उसकी किसी के साथ बातचीत अच्छी होती है, तो वो उसके साथ बहुत घुल मिल जाता है। अदरवाइज ही इज अ लिटिल इंट्रोवर्ट, एंड झगड़ा करते हुए तो आई नो हिम, बट ही इज डूइंग वेरी वेल। एंड मराठी तो मुझे आती नहीं है, तो इतना कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं स्टिल देख रही हूँ उसके रिएक्शन, फेस के रिएक्शन से थोड़ा बहुत मैं समझ जाती हूँ कभी कभी। तो जी या इज डूइंग वेरी वेल, एंड टॉप 3 में वो आ गया है, तो इट्स लाइक प्राउड मोमेंट। जाते हुए भी मैंने उसे बोला था कि जीत के आना, तो आई होप, फिंगर्स क्रॉस, वो जीत के आए। या डेफिनेटली डेफिनेटली। जय के फैंस के लिए आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? वो डेफिनेटली सुनना चाहेंगे कि उनकी जो पार्टनर थी स्प्लिट्सविला की, वो कुछ कह रही है। जय के फैन एक्चुअली, जय के और मेरे जो भी फैंस हैं सब, दे ऑल आर टेक्सटिंग मी, वो मुझे वीडियो कॉल्स भी करते हैं, हमारी बात काफी होती है, और बहुत सारे टैग्स वो रोज मुझे करते हैं। तो जस्ट सपोर्ट है, मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट है उसको, लाइक जिस तरीके से आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हो, जय को सपोर्ट करते हो। जो भी हेटर्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमें बहुत लाइक क्षमता मिलती है, जब आप लोग हम जी लोगों को सपोर्ट करते हो, तो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग लाइक दिस ओनली। ओके। स्प्लिट्सविला का एक ऐसा मोमेंट जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार, शायद अब तो मैं जीत ही जाऊंगी, अब तो मैं जीत ही सकती हूँ। कोई ऐसा, कोई टास्क के दौरान या किसी को देखकर ही, कोई कंटेंडर, आपके फेलो कंटेंडर, जब उनको देखकर ही कुछ आया है ऐसा कभी आपके, मतलब?
ऐसा कभी मुझे आया तो नहीं, बट जब मैं आइडियल मैच बनी थी, दैट टाइम आई फील कि यस, अब तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता है। सो अभी फिलहाल दिमाग में ये रखना है कि यस, अब तो जीत के ही जाना है। अब मेरा पार्टनर मेरे साथ में है, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज ही इज माई आइडियल मैच एंड वी आर स्ट्रॉन्ग। तो हमारे कभी किसी चीज को लेके झगड़ा नहीं होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो उसके बाद हमने सोच लिया था अब तो जीतना ही है, कैसे भी अपने दोस्तों को बचाना है जैसे भी, और जीतना है, दैट्स इट। ओके ओके, आपकी एक स्ट्रॉन्ग बात, आपकी एक वीक बात जो जनता मतलब जानना चाहती है। ये कौन बताता है? स्ट्रॉन्ग तो बता ही सकते हो, मतलब अपने आप को, अपनी स्ट्रॉन्ग, पर्सनैलिटी को, cause आप पर्सनैलिटी बेस्ड रियलिटी शोज करते हैं। या एक्चुअली मैं चीजें बहुत जल्दी इग्नोर कर देती हूँ। लाइक इफ मुझे वो हार्मफुल लगती है कि उसके वजह से मुझे बहुत सारे मेंटली इश्यूज होने वाले हैं, तो मैं उसको बहुत इजीली इग्नोर कर देती हूँ। लाइक मेरे लिए जैसे कि कोई मुझे बार बार पोक कर रहा है, तो मैं बहुत जल्दी, आई नेवर लाइड, और मैं पीठ पीछे बात नहीं करती हूँ, मैं सामने बात करती हूँ। और मैं कभी किसी से ऐसे डर के बात नहीं करती हूँ कि लाइक वो क्या सोचेगा। आई डोंट केयर अबाउट इट, लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं जो कुछ भी हूँ मेरे बदौलत हूँ, उनके बदौलत नहीं है। तो मुझे उनसे डर नहीं लगता, तो आई जस्ट, मैं बिंदास हूँ। सो दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। थोड़ा सा अगर बात करें वीकेस्ट की, वीकेस्ट की, आई एम इमोशनल। लाइक इफ कोई रो देता है मेरे सामने, तो मैं बहुत लाइक ऐसी हो जाती हूँ कि ओ माय गॉड, मैं कैसे करके उसकी हेल्प करूं। और फिर ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने किसी के लिए किया वो बहुत इमोशनली, और ही डिस्ड मी या हर डिस्ड मी, लाइक बहुत सारी पीठ पीछे वाली बात। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिल की बात, या फिर मैं किसी के बहकावे में ज्यादा नहीं हूँ। मैं जब कोई बहुत इमोशनल होता है तो मैं उससे ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। आई एम वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। ओके ओके, मैं चलते चलते जय की भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट बात और एक वीकेस्ट बात जानना चाहता हूँ आपसे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? वो कभी किसी चीज को लेके परेशान नहीं होता है। ही इज लाइक कि ओके हो गया, आगे देखेंगे। ओके, डेविल में वो केयर कभी भी, एटीट्यूड। हाँ, ही इज लाइक हो गया, होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। जी तो वो कभी भी किसी चीज को लेके ऐसे नहीं होता कि यार नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा, जी वैसे नहीं होगा। तो ही इज नॉट लाइक दैट। ही इज लाइक, ही कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो कि यस मैं कर लूंगा, अगर नहीं होता है तो ओके फाइन, अगली बार ट्राई करूंगा। तो जी। ये उसका स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वीकनेस, खाना, स्वीट्स। लाइक वो पागल है स्वीट्स के लिए, और जब हम विला में थे तो वो 2-2 प्लेट आइसक्रीम खाता था, डेजर्ट खाता था। लाइक, और अगर उसको बोलो कि अगर उसको दुनिया में सबसे ज्यादा कभी किसी चीज के बगैर नहीं रह सकता है तो वो हेयर वैक्स। ओके, या हाँ वो बिग बॉस के घर में भी दिख रहा है। या हेयर वैक्स के बगैर वो नहीं रह सकता है। एवरी ओके, टाइम ही इज जस्ट, हाँ। चलते चलते फैंस को आप, अपने अपने जो दर्शक हैं उन्हें अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज, जस्ट मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। जो भी, जितना भी सपोर्ट आप मुझे करे, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लव यू, यू नो दैट, बिकॉज आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ, जैसी हूँ। एंड आप जितने भी हेटर्स को मेरी तरफ से रिप्लाई कर रहे हो और उनको साइड कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। मैं आपको ऐसे ही और एंटरटेन करती रहूंगी आगे और शोज में आके। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहते हैं जिस तरीके से आपने स्प्लिट विला जीता, उसके बाद आप जीतिए रोडीज, और फिर बिग बॉस में आइए, और बिग बॉस में थैंक जीत यू के सो फिर खतरों के मच। खिलाड़ी में भी जाइए, उसको भी जीतिए। ऑल द Thank वेरी you so बेस्ट much. Thank बेटा। you. Nice talking to you. Thank सेम है, you. थैंक यू सो मच, बाय। Bye.